हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज यू नो, चैप्टर नंबर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। मतलब हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये जो डेटा दिया है, इसका मीन पहले से हमें बता दिया है कि 18 है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास 19 से लेके 21। और हमसे बोला जा रहा है कि 19 से लेके 21 वाली क्लास में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है ना, इस f की वैल्यू फाइंड करके बताइए कि ये f कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमें मीन की बात बोल रहा है कि मीन आपको गिवन है, मीन 18 दिया है। ठीक है, तो कर देंगे इसे भी। तो देखो, हमने मीन निकालने के दो मेथड सीखे हुए हैं हमारे चैप्टर में। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब क्वेश्चन आया है तो हम ज्यादातर डायरेक्ट मेथड वाला जो हमारा मेथड था ना, उसको ही लगाते थे। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम डायरेक्ट मेथड लगा के पहले अपना मीन निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला मैं आपको पहले अगर बताऊं तो फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और डिवाइड में हम रखते थे सिग्मा एफ आई। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा और एफ आई का सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ हमें फॉर्मूले में चाहिए, हम वो सारी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं जल्दी से, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें निकालनी होती है वो होता है हमारा क्लास मार्क, जिसे हम एक्स आई भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, हम निकाल रहे हैं हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क को ही हम एक्स आई कहते हैं। और ये बेसिकली निकलता कैसे है, ये निकलता है हमारी जो भी क्लास इंटरवल है ना, उनकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड में 2 कर देने से। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे जो क्लास मार्क है वो निकलते जाएंगे। जैसे एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। 11 लोअर लिमिट है और 13 हमारा अपर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, प्लस करने पे 24। 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर क्लास मार्क पहला निकल गया हमारा 12। अगले का क्या होगा, फिर से इनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उसके अगले के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड, फिर ऐसे ही करते जाओ। या फिर ऐसा करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लो। 13 और 15 या 11 या 13 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो ना, जो पहला क्लास मार्क आया उसमें 2 2 प्लस करते जाओ और आपका आगे का जो क्लास मार्क है वो निकलता जाएगा। शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 प्लस करते जाओ, 12 और 2 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर लास्ट में यहाँ पर हमारा क्लास मार्क आ जाएगा 24। और ये बिल्कुल ठीक आते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास मार्क हमारा हमने निकाल लिया, एक्सरसाइज हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो होता है हमारा एफ आई एक्स आई। सबसे पहले यहाँ पर लाइन बनाता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना, इनको क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ आई एक्स आई। मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई 12 से करना है तो कितना आ जाएगा, 36। 3 12 कितना हो जाएगा, 36। फिर उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 14 से करना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। ऐसे ही 9 का 16 से करना है तो मैं जल्दी जल्दी सारे लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 144, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 234। फिर इसको इससे करेंगे तो ये तो 20f होगा, ये तो f है और यहाँ पे 20 था तो 20f बनेगा मल्टीप्लाई करके। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है हमें, ये बनेगा 110 और 24 का फिर लास्ट 4 से करना है तो ये बनेगा 96। तो ये हमने सारे एफ आई एक्स आई हमने निकाली मल्टीप्लाई करके। लेकिन फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूले में हमें इनका सिग्मा चाहिए होता था। सिग्मा का मतलब होता है इन सबको प्लस कर लेना। सिग्मा का मतलब होता है इन सबको प्लस कर लेना। तो क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है अपने सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में प्लस करना है। तो ध्यान रहे, प्लस वही नंबर होंगे जिनके साथ एफ नहीं है, और जो ये 20f वाला टर्म है ये अलग रहेगा। तो इन दोनों को प्लस करते हैं पहले। 36 और 84 ये प्लस होके आ जाएंगे 120। फिर 120 में 144 और प्लस करना होगा तो 264, और ऐसे ये 234, 110 और ये सारे प्लस कर लेते हैं। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आएगा 704, 704 आ रहा है। और प्लस में हमारे पास ये 20f वाला जो टर्म है ये अलग रहेगा, ठीक है। आप प्लस तो कर ही सकते हो ना, प्लस आपको आता होगा। तो प्लस आपने जब किया तो ये आ रहा है 704 प्लस में 20f। और फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखें, दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होता है हमारा सिग्मा एफ आई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज है ना उनका भी हमें टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर ले रहे हैं। तो ये सारी हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। यहाँ पे भी ध्यान से देख दो, एक एफ है,
ये अलग रहेगा, बाकी जो नॉर्मल नंबर्स है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो जब हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे हमारा, तो ये आएगा हमारा 40 प्लस में एफ, सारे नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो आएगा 40, और ये एफ जो है ये अलग साइड में रहेगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूले में चीज़ें चाहिए होती थी वो हमने दोनों निकाल दी हैं, फॉर्मूले वाली चीज़ें। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अपना पुट करते हैं और फिर वहाँ से हमने एफ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखो हमें पता है मीन निकालने का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड में हम रखते हैं सिग्मा एफ आई। ओके, अब देखो क्वेश्चन ने आपको दे ही दिया था द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, क्वेश्चन ने खुद बता ही दिया था। तो यानी कि मीन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मीन की जगह पे हम लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाल चुके हम, ये रहा हमारे पास 704 प्लस में 20 एफ है, डिवाइड में आपके पास सिग्मा एफ आई जो कि इतना आ चुका है 40 प्लस में एफ। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और वहां से हमारी एफ की वैल्यू आ जाएगी। देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस एफ से, इज इक्वल टू इस चीज का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो सेम ही आ जाएगा 704 प्लस में 20 एफ। ओके यहाँ तक। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना है हमें, 18 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आएगा 720 प्लस में 18 इंटू एफ कितना हो जाएगा 18 एफ इज इक्वल टू ये 704 है और प्लस में हमारे पास 20 एफ है। अब इसके बाद यहाँ कर देते हैं, देखो हम ये 704 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 720 माइनस का 704 इज इक्वल टू, और इस 18f को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 20f माइनस का 18f। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो 20f में से 18f जाएंगे तो कितने f बचेंगे 2f, 720 माइनस 704 करना है तो कितना बचेगा 16। तो क्लियरली हम f की वैल्यू बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड में चला जाएगा और ये कटने पे आ रहा है f इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि f जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया था, f की वैल्यू हमारी आ रही है 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बड़े आसानी से हमने कर लिया। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2018 के एग्जामिनेशन में और काफी अच्छा क्वेश्चन था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सो ये था क्वेश्चन फर्स्ट हमारा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोल रहा है फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये कुछ डेटा दे रखा है, इस डेटा का हमें मीन निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था सीबीएसई 2016 के एग्जामिनेशंस में और काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको मीन और मोड वाला अगर फॉर्मूला लगाना आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अब हमारी मर्जी होती है, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। नंबर 1 एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जब हमारे पास इंटरवल्स बड़े बड़े आ जाए और फ्रीक्वेंसीज बड़ी बड़ी आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड वाला जो हमारा मेथड है वो अगर लगा लेते हैं ना तो उसमें हमारी कैलकुलेशन बचती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए मीन जब निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हम सॉल्व करेंगे और मोड का तो एक ही फॉर्मूला होता है तो उसे हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मीन की कैलकुलेशन अगर करें तो मीन के लिए जो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। जब आपको मीन निकालना होता है एज्यूम्ड मीन मेथड से तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैंने लिखा है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, जहां पर ए का मतलब होता है हमारा एज्यूम्ड मीन और एफ आई डी आई वगैरह हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी चीजें फॉर्मूले में चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क अब तो आपको पता ही होगा, एक्साइज हम निकालेंगे। ठीक है, सो एक्साइज निकालने का वही फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2 कर दो, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड में 2 कर दो। तो 0 + 20 जब आप करोगे तो कितना आएगा 20 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, इसके बीच में सब में 20-20 का गैप है तो इसमें आप क्या करते जाओ, सब में 20 प्लस करते जाओ तो कितना आ जाएगी 30 आएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 70 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 110 आ जाएगा और फिर यहाँ पे लास्ट में 130 आ जाएगा हमारा एक्साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी लाइन बनाता हूँ। तो अब देखो हमने एक्साइज निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, हमें हमारा ना एज्यूम्ड मीन चुनना होता है। तो एज्यूम्ड मीन ना हम एक्साइज में से ही चुनते थे। तो एज्यूम्ड मीन चुनने के लिए हम क्या करते हैं, हम देख पा रहे हैं 7 टर्म्स आ रहे हैं तो 7 में 3 ये छोड़ दिए, 3 ऊपर के छोड़ दिए, तो बीच में जो बच गया वही हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। ठीक है,
तो एज्यूम्ड मीन हमारा 70 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने DIs की वैल्यू निकालेंगे, है ना। FI DI, ये जो DI आता था, हमें DI भी चाहिए, और DI निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता है XI माइनस में A। मतलब हर एक XI में से हम A को अगर माइनस करेंगे तो हमारा DI हमें मिलता जाएगा। जैसे 10 माइनस का 70 करोगे तो मिलेगा -60, 30 माइनस का 70 करोगे तो मिलेगा माइनस का 40। अब बाकी के लिए भी हम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया 20 कम करते जाओ, ये कितना आ जाएगा माइनस का 20, फिर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +20, फिर 40 हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये 60 हो जाएगा हमारा DI, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें करना होता है FI इंटू DI। तो यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ। तो देखो अब हम निकालना है FI इंटू DI, तो यहाँ पे लिख लो FI DI। FI DI का वही है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का DI से मल्टीप्लाई करते जाओ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसे ही सारे हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहला आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस का 360, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा माइनस का 320, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा माइनस का 200, ठीक है। मैं इन सबको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा ये 0 आ जाएगा, 6 इंटू 20 करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 120, फिर इसके बाद 5 इंटू 40 करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 200, और लास्ट हमारा 3 का मल्टीप्लाई 60 से करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 180। तो ये निकल गए हमारे सारे FI DI, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पता है फॉर्मूले में हमें इसका सिग्मा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सिग्मा। सिग्मा मतलब सबको प्लस कर दो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स तो हमारी नेगेटिव वाली भी हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव वाले भी हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 380, मतलब माइनस माइनस वाले पहले आपस में प्लस कर लिए, प्लस प्लस वाले प्लस कर लिए, और फिर वापस में उनको दोबारा से सॉल्व कर दिया तो माइनस का 380 मिलेगा, ठीक है। आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूले में पता है कि FI की वैल्यू भी चाहिए होती है। किसकी वैल्यू? FI। तो सिग्मा FI निकाल लेते हैं, मतलब इन सबको प्लस कर लो। तो जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 50, सारे नंबर को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50। सो दैट्स इट। जो भी फॉर्मूले में हमें चीज चाहिए होती थी वो तो निकाल ली। अब फॉर्मूला लिखते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है A प्लस में सिग्मा FI DI डिवाइड में सिग्मा FI, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था। अब ये वैल्यूज रखते जाओ, यहाँ पर जो भी आई है। देखो A की वैल्यू हमारी कितनी है? 70, तो A रख दो यहाँ पर 70 है, प्लस में FI DI की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 380, वो रख दिया हमने, और डिवाइड में हमारे पास सिग्मा FI की वैल्यू आई है 50, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका टोटल, वो भी रख दिया हमने। अब इसको बस सॉल्व करना है ना ध्यान से। ये कितना होगा? देखो 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 38/5, ठीक है। यहाँ तक 5 से 38 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस में ये आ जाएगा 7.6, ठीक है। 5 से 38 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.6, फिर इसके बाद 70 में से माइनस करना है 7.6, तो ये आ जाएगा 62.4, ठीक है। तो मीन की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। मीन इज इक्वल टू आ रहा है इसका 62.4, जो उसने हमसे पहली चीज पूछी थी। अब बात करते हैं मोड निकालने की। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में हमें H करना होता था, ठीक है। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जरूर। और हमें सबसे पहले इसमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ती थी, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसमें सबसे पहले मॉडल क्लास निकालो। कौन सी क्लास? मॉडल क्लास। अभी मॉडल क्लास आप कैसे निकालते थे आपको याद होगा। हम ना सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो भी क्वेश्चन में दी है, वो उसकी क्लास को ही मॉडल क्लास बोलते थे। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 12। तो इसका मतलब 12 के सामने वाली जो क्लास है, यानी कि 60 वाली और 80 वाली, यही हमारी क्या है? मॉडल क्लास है। ये क्या है? हमारी मॉडल क्लास, MC, ठीक है। तो मॉडल क्लास से ही हमें बहुत सारी चीजें मिलती है हमारी, जैसे कि जो L का होता है, यानी L का मतलब यहाँ पर होता है लोअर लिमिट, है ना। तो लोअर लिमिट हमें मॉडल क्लास का ही लोअर लिमिट मिलता है। तो क्या करते हैं, हमारी मॉडल क्लास तो आ चुकी है, कौन सी? 60 से 80, ठीक है यहाँ तक। अब हमें फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो लिखते जाते हैं। जैसे कि हमें L चाहिए, तो L तो कितना आ जाएगा? 60, यानी लोअर लिमिट, कॉमा F1 चाहिए। F1 का मतलब होता है जो हमारी मॉडल क्लास वाली सामने जो उसकी फ्रीक्वेंसी होते हैं वही F1 होता है, तो ये हमारा F1 है। F0 हमारा इसका पीछे वाला, F2 होता है हमारा इसका आगे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये सारी वैल्यूज निकल चुकी है। F1 हमारा आया है 12, F0 है 10, और F2 है हमारा 6।
अब बचा एच, एच का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो क्लास साइज बोलते हैं, तो इसका बीच का डिफरेंस देख लो, 0 और 20 के बीच में 20 का डिफरेंस है, मतलब हर एक के बीच में ही 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ये 20। सारी चीजें आगे बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस में 12 माइनस 10 डिवाइड में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 और इनटू में यहाँ पर आपके पास 20 रहेगा। इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 60 प्लस में 12 में से 10 गए तो बचा 2 डिवाइड में ये हो जाएगा 24 माइनस का ये हो जाएगा 16 इनटू में यहाँ पर आपके पास है 20। इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है 60 प्लस में 2 अपॉन में 24 में से 16 गए तो बचे 8 और इनटू में यहाँ पर ये 20 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं ये हो रहा है 60 प्लस में 5 यानी कि 65। तो देयरफॉर मोड की वैल्यू हमारी आ चुकी है 65 जो हमसे उसने पूछा था। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें हमसे दो चीजें निकालने के लिए बोली थी क्वेश्चन में। सो जब भी 2 या 3 चीजें पूछे तो वो क्वेश्चन बड़े मार्क्स में ही आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2016 के एग्जामिनेशंस में। एंड अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला है कि इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, तो यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसका मीडियन हमें बता दिया है कि मीडियन है 32.5। तो बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। तो यहाँ पर ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आप देख रहे हो ना F1 और F2, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करके बतानी है। तो अगेन एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बट इसमें हमारे पास मीडियन गिवन है। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2019 के एग्जामिनेशंस में। तो देखिए मीडियन वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो मीडियन वाले क्वेश्चंस में हमें ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। मतलब ये जो 2 कॉलम दिए हैं इसके अलावा एक और नया कॉलम बनता है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, जिसे हम शॉर्ट में CF भी बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा CF वाला कॉलम। तो यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ। सो देखो हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे, देखो सबसे पहला जो F1 फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर हम सेम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस F1 के साथ में इसको प्लस करना है। ऐसे प्लस करो, ऐसे प्लस करो, मतलब इस तरीके से हमें प्लस करना होता था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले, अब इसको प्लस कर रहे हैं तो आएगा 5 प्लस में F1, फिर इसको 9 प्लस कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 14 प्लस में F1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 12 प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 26 प्लस में F1 आ जाएगा। फिर इसमें ये प्लस करो तो ये आ जाएगा 26 प्लस F1 और प्लस में हमारा F2 आ जाएगा। फिर इसमें ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29 प्लस में F1 प्लस F2, और लास्ट जब हम ये प्लस करेंगे यानी 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31 प्लस F1 और प्लस में F2। देखो ये जो चीज आती है ना जो लास्ट में हमारे पास आया है, अगर आप फ्रीक्वेंसीज में सबका टोटल करोगे ना इस वाले में सिर्फ तो भी आपको यही मिलता है। तो ये चीज आपने जरूर देखी होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसीज का इंडिविजुअली टोटल करें सब में तो हमें यही मिलता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म आता है। ओके, अब क्योंकि इस चीज का यूज होगा इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ध्यान से अगर पढ़े तो क्वेश्चन में बोला था कि हम आपको मीडियन बता रहे हैं 32.5 है। तो आपको पता है अगर मीडियन 32.5 अगर दिया है तो मीडियन जो है कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, ऑब्वियसली वो 30 से 40 वाले क्लास इंटरवल में ही क्या करेगा, लाई। तो अगर वो 30 से 40 वाले इंटरवल में लाई करेगा तो इसका मतलब हो गया कि जो 30 से 40 वाली क्लास है ये है हमारी मीडियन क्लास। कौन सी क्लास है ये हमारी, ये हमारी है मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में कि गिवन मीडियन कितना दिया था 32.5 लाइज इन द इंटरवल, या फिर लिख सकते हो लाइज इन द क्लास। कौन सी क्लास में लाई कर रहा है वो, 30 से लेके 40 तक। तो देयरफॉर हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वो हो जाएगा 30 से 40 वाला क्लास इंटरवल। ओके, यहाँ तक समझ आया होगा। अब ध्यान से अगर देखें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और गिवन है हमें मीडियन, तो हमें मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मीडियन वाला फॉर्मूला होता क्या था वो आपको सबसे पहले याद करवा देता हूँ। वी नो दैट कि मीडियन निकालना जब होता था तो उसका फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F और ब्रैकेट बंद इनटू में हमारे पास H रहता था। ये था वो मीडियन का मेन फॉर्मूला जो आपने जरूर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, हम L का मतलब क्या है, L का मतलब होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास तो ये रहा 30 से 40, तो लोअर लिमिट यानी कि 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दो 30।
प्लस में n/2 का मतलब होता है, अच्छा n का मतलब यहाँ पर देखो 40 दिया हुआ है, n का मतलब होता है टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का आ रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ रहा है वो पहले से बता दिया है हमें 40 है, तो n का मतलब यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर आपको करना है 40/2 और माइनस में CF हम कौन सा लेते हैं, CF देखो ये मीडियन क्लास है, इसके सामने CF ये रहा, लेकिन नहीं ये वाला CF हमें नहीं लेता, यहाँ पे CF हमें लेना होता है ये पीछे वाला, आपको नहीं जरूर पढ़ा होगा, CF हमें पीछे वाला लेना होता था, तो CF हमने ये लेना है और हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे F की, तो ये जो F होता है ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, तो 12 हमारा F हो जाएगा और लास्ट जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है H, तो H का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जो गैप है जो कि कितना आ रहा है 0 से 10 के बीच में, आप क्लियरली देख पा रहे हो 10 का गैप है, तो H हमारा 10 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर रख देते हैं, देखो CF हमारा कितना आया था, CF हमारा आया था 14 प्लस में F1, तो यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, माइनस साइन पहले है, तो माइनस से जब वो चीज ब्रैकेट खोलेगा, मतलब ये जो चीज खुलेगी तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -14, या फिर चलो लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस में F1, बाद में ये खोल देंगे। डिवाइड में हमारे पास F है, F में आपको बता चुका हूँ 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 रख दिया, इनटू में H कितना है हमारा 10, ओके यहाँ तक ये हो जाएगा 30 प्लस में इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, माइनस में यहाँ पर मैं अब ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये माइनस साइन हो जाएगा सबका, और डिवाइड में हमारे पास ये 12 है, इनटू में हमारे पास ये 10 है, और ध्यान से देखो मीडियन जो लेफ्ट साइड में है, मीडियन की वैल्यू हमें कितनी बताई है, मीडियन की वैल्यू हमें बताई थी 32.5, उसको रख देते हैं यहाँ पे भी 32.5। अब थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करना है बस ध्यान से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इस 30 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 32.5 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 में से 14 गए तो कितने बचे 6 माइनस F1, और यहाँ पर ये 2 6 जा और 2 5 जा हो रहा है तो हमने कैंसिल भी कर दिया, यहाँ पर ये ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 32.5 माइनस 30 करना है तो कितना आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 6 माइनस का F1, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस 5 को दूसरी साइड ले जाऊँ तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा, सही बात है, और यहाँ पे ये जो 6 था ये जो डिवाइड हो रहा था इसको अगर दूसरी साइड भेजे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ चुका है 2.5 इंटू में 6 और डिवाइड में 5 है इज इक्वल टू 6 माइनस का F1 है। अब बस इसको ध्यान से सॉल्व कर लेना है, हमारा F1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 लगेगा, ओके। तो ये कितना बन रहा है देखो 25 बन जाए 25 और ये 50 हो जाएगा जो कि 2 बार में कैंसिल होगा, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है 3 इज इक्वल टू 6 माइनस का F1। F1 की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले आते हैं और 3 को उधर भेजते हैं, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस का 3 यानी कि 3, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, F1 इज इक्वल टू 3। अब बात आती है दूसरी वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिसका नाम था F2, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज का हमें टोटल दिया हुआ था ना हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है फ्रीक्वेंसीज का टोटल 40 है और हमने जब टोटल किया था तो वो आ रहा है 31 प्लस में F1 प्लस में F2, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑल्सो 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू है 40 के बराबर। अब यहाँ पर हम F1 की अगर वैल्यू रख दें जो कि आ चुकी है तो हमें F2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही करना है, हम यहाँ पर क्या करें F1 की वैल्यू रख रहे हैं जो कि है 3 प्लस में F2 इज इक्वल टू ये 40 है तो ये हो रहा है 34, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस का 34 एंड F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 हमारा, ठीक है। तो F1 की भी वैल्यू निकाल दी हमने और F2 की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, F1 आ रहा है 3 और F2 आ रहा है हमारा 6 जो कि हमसे पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और मीडियन वाला क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये क्वेश्चन दिया था 2020 में और हमें इस डेटा का सिर्फ मीन फाइंड करके बता देना, काफी सिंपल क्वेश्चन दिया था। देखो यहाँ पर हम फिर से कर देते हैं, एक्सरसाइज निकालना होगा सबसे पहले हमें, है ना। तो एक्सरसाइज अब निकालेंगे तो फिर से वही, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 70, फिर 90 और लास्ट में आ जाएगा 110, इनके बीच का टर्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमें DIs निकालने होंगे, तो DI का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस का a अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है ना। तो फिर से हमें क्या करना होगा, अपना कोई एज्यूम्ड वैल्यू चुनना पड़ेगा, a चुनना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने 50 को चुन लिया, वैसे चुन तो कोई भी वैल्यू चुन सकते हो, उसमें सेम ही आंसर आता है, तो मैं यहाँ पर 50 को एज्यूम्ड मीन मान रहा हूँ, ठीक है।
फिर डी आई निकाल लेते हैं, तो 10 माइनस 50 करना होगा, -40 आएगा। फिर इसके बाद माइनस का 20 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर आपके पास 20, फिर 40 और फिर लास्ट में यहाँ पर हमारे पास डी आई आएगा 60। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मूले में एफ आई डी आई चाहिए होगा, तो एफ आई डी आई भी निकाल लेते हैं, मतलब एफ आई का डी आई के साथ में मल्टीप्लाई करना है अपने, और फिर हमारा एफ आई डी आई निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारा वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, जैसे 20 का मल्टीप्लाई -40 से करना है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 800 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर 35 का मल्टीप्लाई माइनस का 20 से करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 700 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, ये 0 आ जाएगा। 44 इंटू 20 करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 880। फिर इसके बाद 38 का मल्टीप्लाई 40 से करना है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1520। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। फिर इसके बाद 31 इंटू 60 करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपके पास 1860। मैं टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने ये करके रखा है, इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो करके देख सकते हो, आपका इतना ही आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में इसका सिग्मा चाहिए होता है, तो सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो फिर से क्या करोगे, नेगेटिव वाले टर्म्स हैं, पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे के, तो ये आएगा 2760। अगेन ये मैंने पहले से ही निकाल दिया था ताकि टाइम बच जाए। तो एफ आई डी आई इज इक्वल टू आ रहा है 2760। नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए होती है हमारे फॉर्मूले में, वो होता है हमारा एफ आई का सिग्मा। तो फ्रीक्वेंसीज को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपके पास अब 220, 220 हमारा फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ रहा है। तो अब हमें मीन निकालना था, तो मीन निकाल देते हैं बड़े आसानी से। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई हो जाएगा, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस का 2760 और डिवाइड में यहाँ पर है 220 हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो देख पा रहे हैं हमारे पास आ रहा है 50 प्लस में 276 डिवाइड में 22 यानी कि 22। तो इससे हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 12 पॉइंट में 54, और जब इसको प्लस कर लोगे तो आपके पास मीन निकल के आ जाएगा 62 पॉइंट में 54, जो कि है करेक्ट मीन इस वाले डेटा का। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, काफी सिंपल क्वेश्चन था और 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया था 3 मार्क्स में। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। तो फिर से हमारे पास एक डेटा है, उसका मीडियन हमें बता रहा है 525 दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स और वाई है आपकी बार यहाँ पर, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो बता दिया उसने कि जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब का टोटल करने पर आता है 100। तो हमें एक्स और वाई की यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो ये क्वेश्चन ना 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, और सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में भी ये दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। तो फिर से सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। फिर 2 + 5 7, फिर 7 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 12 + 7 करना है तो कितना हो जाएगा 19 प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 19 प्लस में 17 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस में एक्स, 36 प्लस में एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद 36 प्लस एक्स में 20 प्लस करना है, तो 56 प्लस एक्स, फिर 56 प्लस एक्स प्लस में वाई, फिर इसमें 9 प्लस करना है तो ये आ जाएगा 65 प्लस में एक्स प्लस में वाई, फिर 65 में 7 प्लस करना है तो ये कितना आ जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस में वाई, और लास्ट आपके पास आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस में वाई। ये जो लास्ट वाला टर्म आता है ये हमेशा डिनोट करता है इन सारी चीज़ों को अगर प्लस करोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस में वाई ही आएगा। ओके, अब फिर से हम देखेंगे कि मीडियन हमें कितना दिया। देखो मीडियन दिया था 525, तो 525 वाली जो वैल्यू होगी कौन सी क्लास में लाई करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है 500 से 600 वाला जो क्लास इंटरवल है उसी में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 500 से 600 जो है ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, सो 500 से 600 जो है ये क्लास हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है, तो पहले ही आपकी बार हमने बोल दिया कि हमारा मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास है हमारा 500 से 600। तो यहीं पर हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो भी हमें चाहिए होती है फॉर्मूले वगैरह में। जैसे कि हमें चाहिए होता है हमारा CF, तो CF ऑब्वियसली बात है ये पीछे वाला लेना होता है, तो 36 प्लस एक्स हमारा CF हो जाएगा। हमें F भी चाहिए होता है, तो ये F जो है इसी क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगा। और हमें चाहिए होता है हमारा H, जो कि इनके पीछे का डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 100 है। लोअर लिमिट यानी कि L भी चाहिए होता है, तो 500 आ जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मीडियन 525 लाइज इन द क्लास इंटरवल, या फिर क्लास भी लिख सकते हो सिर्फ, कौन सी क्लास में लाई कर रहा था हमारा, 500 से 600 वाली क्लास में, फुल स्टॉप। दस हम कह सकते हैं कि हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, दस मीडियन क्लास इज 500 से 600 वाला जो है वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी 500। फिर इसके बाद हमारे पास n/2 भी चाहिए होता है, तो ये आ जाएगा 100/2। 100 कहाँ से आया, जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने हमें बता रखा था, तो 100/2 कितना आ जाता, 50। फिर इसके बाद हमें CF भी चाहिए होता है, तो CF जैसे मैंने बताया था आपको टेबल में मार्क करवा के, 36 + x हमारा CF होगा। और F की वैल्यू भी चाहिए होती है, जो कि हमने निकाली थी 20 आ रही है। और हमारे पास H चाहिए होता है, जो कि 100 है, उनके बीच का डिफरेंस। तो सारी चीजें हम अपने मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है, ठीक है, तो ये होता है मीडियन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सारी चीजें रख देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मीडियन हमें कितना मिला हुआ है, मीडियन हमें मिला है 525 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 500, प्लस में ये n/2 हमारा 50 है, और माइनस में CF ये है हमारा 36 प्लस x है, तो मैं अभी पहले से ही खोल दे रहा हूँ माइनस साइन के साथ ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और डिवाइड में हमारे पास f रखना होता है जो कि 20 आया है, और इनटू में हमारे पास यहाँ पर 100 है। सॉल्व कर लेते हैं और हमारी x की वैल्यू हमें दिख पा रही है कि मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो 525 माइनस का 500 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 में से 36 माइनस करने हैं तो कितने बचेंगे 14, माइनस में यहाँ पर x है, और डिवाइड में हमारे पास ये 20, इनटू में यहाँ पर हमारे पास 100 चल रहे हैं। 525 में से 500 गए तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे इज इक्वल टू 21 जा 20 और 25 जो हमारे पास हो जाएगा 100। इस 5 को क्या करते हैं इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 14 - x बच जाएगा। इसके बाद यहाँ करते हैं, देखो ये कितना आ रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 14 माइनस का x है। इस माइनस x को इधर ले आते हैं और इस 5 को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा 14 माइनस का 5। तो क्लियरली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9, 14 - 5 होता है 9। तो x निकल गया, अब y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, फिर से जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने निकाला था उसका यूज करके। तो हमें पता है कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारा आ रहा था 76 प्लस में x प्लस में y, एंड ये गिवन है हमें 100 के बराबर। 76 प्लस में x की वैल्यू निकाल चुके तो 9 रख दी, प्लस में y इज इक्वल टू हमारे पास ये 100 है। तो क्लियरली अब हम y की वैल्यू तो निकाल ही देंगे। देखो 76 प्लस में 9 जब करेंगे तो कितना आएगा 85, प्लस में y इज इक्वल टू 100 है, तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 100 - 85, सो y आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, सो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमारी निकल गई। x इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर है, और y इज इक्वल टू 15 हमारी दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम से पहले। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। मतलब फिर से हमारे पास किसी क्लास के 60 स्टूडेंट्स का वेट एक डेटा के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। फाइंड द मीन एंड मोड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो सिंपली आपको क्या क्या निकालना है, मीन निकालना है हमें और मोड निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया गया है सैंपल पेपर में से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारी कैलकुलेशन चेक होगी। तो सबसे पहले अगर मीन की बात करें तो मीन निकालने के फिर से दो मेथड तो पता ही है हमें। तो इसमें अगर हम अपना डायरेक्ट मेथड लगाएं तो डायरेक्ट मेथड में हमें एक्साई चाहिए रहेगा, तो पहले हम एक्साइज निकालते हैं। तो एक्साई का मतलब फिर से वही इनके बीच का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 84, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 42। तो पहला निकल गया। फिर उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस जो 4 है ना, 4 उसको प्लस करते जाओ, वही आपका एक्साइज आएगा। तो 46, फिर 50, 54, 58, 62, 66 और फिर लास्ट में हमारा 70 आ जाएगा एक्साई, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लाइन बनाता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ हमें इसमें निकालनी पड़ती है वो है एफ आई एक्स आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो एफ आई एक्स आई निकालना है, तो एफ आईज मतलब फ्रीक्वेंसीज हमारी ये है सारी 4, 6, 10, 14 आप देख पा रहे हो, और इनका हमें एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 42 करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा 168, फिर 6 का मल्टीप्लाई 46 से जब आप करोगे तो आ जाएगा 276, फिर 10 का मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो आ जाएगा 500, फिर इसके बाद ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यूज आते जाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ये आ जाएगा 756, मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले से। फिर इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 580, फिर 496 आ जाएगा,
फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 396, और इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करोगे तो आ जाएगा 140। ठीक है यहाँ तक? तो ये भी लाइन बना लेना आप ऐसे करके। सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना होता है। सिग्मा का मतलब होता है इन सबको टोटल करना, तो टोटल कर दो, सबको जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 3312। मैंने प्लस करा हुआ है पहले से, तो आप चाहो तो प्लस अपने आप भी करके देख सकते हो। और हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो है सिग्मा एफ आई, यानी कि इन सब का टोटल। तो यहाँ पर से फिर से आप सिग्मा एफ आई लिख लो, और इनका जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। और शुरू में क्वेश्चन ने भी हमें बताया हुआ था कि 60 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। तो ऑब्वियस ही बात है इन सब का टोटल 60 ही आएगा। तो दोनों चीज़ हमने बता दी। अब अपना फॉर्मूला का यूज़ करके हम अपना मीन की वैल्यू बता देंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और डिवाइड में हमारे पास रहता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सारी चीज़ हम निकाल ही चुके हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आया था 3312, है ना, और डिवाइड में सिग्मा एफ आई हमारा आया था 60। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे पूरा कैंसिल करने के बाद, तो हमारा मीन की वैल्यू आएगी आपकी 55.2। कितना आ जाएगा मीन आपका? 55.2। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो मीन हमने निकाल दिया। अब लेकिन क्वेश्चन ने बोला था मोड भी निकालो, तो मोड भी निकालते हैं। अब मोड निकालने के लिए फिर से जो पीछे वाले पेज पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें मोड अगर निकालना है तो मोड निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो उसमें सबसे पहले मॉडल क्लास हमें चाहिए होती है। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है? हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को ही मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 14। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली जो क्लास इंटरवल है ना 52 से लेके 56, यही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। कौन सी क्लास हो जाएगी? मॉडल क्लास। ओके, अब मॉडल क्लास अगर ये है तो लोअर लिमिट हमें मिल जाएगा, हमें f1 मिल जाएगा, f0 मिल गया, और f2 भी मिल गया। तो मोड के फॉर्मूले में रख देंगे, वहां से हमारा मोड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको भी करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला है L प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2, और इनटू में यहाँ पर रहता है हमारा h। ठीक है, सारी वैल्यूज हम पिछले वाले पेज पे देख ही चुके हैं, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, हमारे मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो हमारा L है उसकी वैल्यू आई थी 52। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 14 माइनस का 10, और डिवाइड में 2 इंटू 14 माइनस का 10 और माइनस का 10, इनटू में हमारे पास h की वैल्यू कितनी है? h हमारा है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 4। इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? देखो 52 प्लस में 14 में से 10 गए तो कितने बचे? 4, डिवाइड में 28 माइनस 10 10, ये कितना हो जाएगा? 20, और इनटू में आपके पास यहाँ पर 4 है। ये कितना हो रहा है? 52 प्लस में 4 अपॉन में 28 में से 20 गए तो कितने बचे? 8, इनटू में यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 52 प्लस में 2, जो कि होता है 54। तो हमारे मोड की वैल्यू निकल गई है 54। सो दैट्स इट। ये दो चीजें हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, तो दोनों चीजें हमने निकाल के बता दी। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7 में हमसे बोल रहा है इफ इट इज गिवन दैट मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोड गिवन है कि 8 हो, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। तो इसमें अभी ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x आ रही है ना, ये फाइंड करके बतानी है। बट चेंज यहाँ पर क्या है कि मोड की वैल्यू हमें 8 दी है इस बार। तो इस बार मीडियन नहीं है, इस बार मीन नहीं है, इस बार हमें दिया है क्या? मोड की वैल्यू है 8। तो ये क्वेश्चन लिया गया है सैम्पल पेपर में से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं। सो मोड वाले क्वेश्चन में हमें पता है सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना पड़ता है। तो मॉडल क्लास फिर से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35, तो इसका मतलब है ये वाला जो क्लास इंटरवल है ना, यही हो जाएगा आपका क्या? मॉडल क्लास। कौन सा क्लास हो जाएगा ये? मॉडल क्लास। ठीक है यहाँ तक मॉडल क्लास में। और फिर मोड का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा f1, ये f0 और ये हमारा f2 हो जाएगा। लोअर लिमिट हमारा 7 हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस यानी कि जो 3 है वो हमारा h की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोड वाला फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू में h। ठीक है, जो जो चीज़ हमें पता है वो रख देते हैं। देखो मोड की वैल्यू कितनी बताई थी क्वेश्चन में? 8 है। इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है हमारी? 7 है, प्लस में f1 यानी कि 35 है, माइनस में f0 यानी कि हमारा 25 डिवाइड में
2 इंटू F1 कर दिया, माइनस में F0 यानी कि 25 और माइनस में F2 यानी कि x हो जाएगा, इंटू में हमारे पास h यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो कि ये 3 हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ तक। इसको इधर ले आते ही हो जाएगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 35 में से 25 गए तो कितने बचे 10, डिवाइड में ये कितना हो जाएगा 70 माइनस का 25 माइनस का x और इंटू में यहाँ पर हमारे पास है 3। सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यह है 10 अपॉन में 70 में से 25 गए तो कितना बचेंगे, जब 70 में से 25 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 45। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स हो गया और यहाँ पर हमारे पास है ये 3। देख पा रहे हैं इस 45 माइनस एक्स को उधर भेज सकते हैं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 3 जा यहाँ पर हो जाएगा ये 30, माइनस एक्स को उधर भेजो प्लस एक्स हो जाएगा, इस 30 को इधर ले आते हैं हो जाएगा 45 माइनस का 30, तो क्लियरली एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया था दैट इज एक्स, उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 15 एंड यही हमारा फाइनल आंसर। सो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सैंपल पेपर में से लिया गया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 34.5, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन में x की किस वैल्यू के लिए, आप देख रहे हो ना यहाँ पर x है, बोल रहा है x की किस वैल्यू के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है वो मीडियन है 34.5। तो अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है और मीडियन इसमें दिया हुआ है, तो हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगा यानी कि CF, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं जल्दी से CF, और यहाँ पे मैं लाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अब तो आपको सीख ही गए हो, 3 है यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर इनको प्लस करें तो 19 हो जाएगा, फिर इसको प्लस करना है तो 29 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 29 प्लस में x, फिर ये कितना हो जाएगा 32 प्लस में x एंड लास्ट हो जाएगा हमारे पास 34 प्लस में x। और आपको पता ही है जो लास्ट में हमारे पास आता है टर्म 34 प्लस जो x आ रहा है हमारे पास, यही हमारी फ्रीक्वेंसीज में सबका टोटल होता है। फिर से हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू दी है उसका इस्तेमाल करते हैं। 34.5 इसका मीडियन बताया था, तो मीडियन 34.5 जो वैल्यू है ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा, क्लियरली 30 से 40 वाले क्लास इंटरवल में ये लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा इंटरवल है 30 से लेके 40, ये हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मीडियन 34.5 लाइज इन द क्लास, कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, इन द क्लास 30 से लेके 40। तो देयरफॉर हमारा जो मीडियन क्लास है, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 30 से लेके 40। फॉर्मूले में हमें L की वैल्यू चाहिए होती है, तो L हमें मिल गया 30 है, F हमें चाहिए होता है तो F मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें CF चाहिए होता है, CF हमारा ये जो पीछे वाला CF होता है इसे लेंगे यानी कि 19। इसके अलावा हमें n/2 चाहिए होता है, n/2 का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आया उसको 2 से डिवाइड करें, तो सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है 34 प्लस में x और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा। और एक और चीज हमें चाहिए होती है जिसे कहते हैं h, तो h हमारा होता है इनके बीच का डिफरेंस जो कि है हमारा 10। ओके, यहाँ तक। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं और वहां से हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें पता है मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इनटू में यहाँ पर हमारे पास H होता है। ठीक है, मीडियन कितना आया 34.5 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 30 है और प्लस में n/2 हमारा कितना आया था 34 प्लस x अपॉन में 2 और माइनस CF हमने कितना निकाला था 19, डिवाइड में हमारे पास F है 10, इनटू में H भी है हमारे पास 10। ओके, यहाँ तक क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H 10 और ये 10 कैंसिल हो रहा है, इसको इधर ले आते ही हो जाएगा 34.5 माइनस का 30। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बचेगा, देखो ऊपर ना हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स माइनस में 2 का मल्टीप्लाई 19 से 38 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना बच रहा है 4.5 इज इक्वल टू 34 माइनस 38 करना है तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास है x माइनस 4 डिवाइड में हमारे पास ये 2 है। ठीक है,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 2 यानी कि 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 4 हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2022 के एग्जाम्स में, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन मैं भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे ही करा रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। तो बोला है कि p की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन हो वो 7.5 है। कितना है? 7.5। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस है, बट यहाँ पर मीन की बात की जा रही है, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। तो मीन वाले क्वेश्चन हमें पता है, डायरेक्ट मेथड या तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हो। इस केस में मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें xi चाहिए होगा। ठीक है, xi वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2 करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ये 5, फिर इसके बाद आप 7, फिर 9, 11 और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 13। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है fi इंटू xi। तो fi मतलब फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई करना है xi के साथ में, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, सबका मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, पहले से मैंने लिखा हुआ, ये हो जाएगा 40, 105, 9p, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा 88, और 13 4 जा 52 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इनका हमें सिग्मा भी चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो fi xi निकाल लो यानी कि सिग्मा। तो fi xi सिग्मा करेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे तो नंबर तो आपस में प्लस हो जाएंगे, ये और ये, बस 9p जो है वो अकेला रह जाएगा। तो जब नंबर को प्लस करोगे तो आ जाएगा 303 और प्लस में 9p अकेला रहेगा। ऐसे ही हमें फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल चाहिए रहेगा, तो हम फ्रीक्वेंसीज का भी सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा fi जो कि आ जाएगा आपके पास 41 प्लस में p जब हम इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ओके, अब देखो मीन हमें कितना दिया हुआ था वो रख देते हैं। मीन हमें दिया है 7.5 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना निकाल लिया 303 प्लस में 9p डिवाइड में सिग्मा fi हमारा कितना आया है 41 प्लस में p। ठीक है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व करने के लिए, तो 7.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 प्लस p से इज इक्वल टू इस चीज का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 303 प्लस का 9p। ओके, 7.5 इंटू 41 करना है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा आपके पास 307.5। ठीक है, मैंने पहले से कर दिया है ताकि टाइम बच जाए। प्लस में हमारे पास 7.5 p हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर ये 303 प्लस का 9p है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 307.5 माइनस में 303 इज इक्वल टू इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 9p माइनस का 7.5p। ठीक है, यहाँ तक 307.5 में से 303 माइनस करना है तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 9p में से 7.5p माइनस करेंगे तो बचेगा 1.5p। हमें p की वैल्यू चाहिए तो p को एक तरफ रहने देते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4.5 अपॉन 1.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 बन जा 15 3 जा 45 होता है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो p की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो p इज इक्वल टू 3 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सीबीएसई 2020 के एग्जामिनेशंस में। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2020 के एग्जाम में। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज x एंड y इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इज इक्वल टू 100 है एंड मीडियन है 32। कह रहा है कि हमें x और y की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करके बतानी है। ये फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन है, और हमें दो चीजें गिवन है, n इज इक्वल टू 100 है, n का मतलब वही टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100 दिया गया है, एंड मीडियन इज 32, और मीडियन बता दिया है कि मीडियन आपका 32 है। तो x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन वाला क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर CF निकालना पड़ेगा, तो CF निकाल लेते हैं। क्या जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा 35 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा 65 प्लस एक्स, ये हो जाएगा फिर 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर लास्ट में हो जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस में वाई यहाँ पर। ठीक है, ये थर्ड कॉलम हमारा बन चुका है।
फिर इसके बाद हम अपना जो मीडियन है उसको चेक करें तो बोला 32 है, तो क्लियरली जो 32 वाली वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगी, सिंपल सी बात है, वो 30 से 40 वाले इंटरवल में ही लाई करेगा, है ना भाई, 32 इनके बीच में ही आता है, तो 30 से 40 वाला जो क्लास इंटरवल है वही हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है ना, ये वाला। ओके, अब देखो यहीं पर हम जो चीजें हमें चाहिए होती है वो बता देते हैं। ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा सी एफ हो जाएगा, ये हमारा लोअर लिमिट है, इनके बीच का डिफरेंस हमारा एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मीडियन 32 लाइज इन द क्लास इंटरवल, लाइज इन द क्लास इंटरवल, कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा था, 30 से 40 वाले में, तो देयरफॉर 30 से 40 वाला जो क्लास है वो हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। और हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम बता देते हैं, जैसे कि L की वैल्यू हमारी 30 मिल चुकी है हमें, F की वैल्यू हमारी 30 वो भी मिल चुकी है हमें, CF हमारा मिल चुका है हमें 35 प्लस में X, फिर इसके अलावा हमें H मिल चुका है 10, और n/2 की अगर बात करें तो आ जाएगा 100 अपॉन में 2 जो कि आता है 50। ये 100 कहाँ से आया, उसने क्वेश्चन में खुद हमें ऊपर बता दिया था कि n = 100 है, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है मीडियन का, तो मीडियन = होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F और इनटू में यहाँ पर H रखना होता है, ठीक है। तो मीडियन देखो कितना है, मीडियन हमारे पास है 32, तो यहाँ पे रख दिया, = L कितना है 30 प्लस में n/2 हमारा 50 आया है, माइनस में CF कितना है 35 प्लस X, तो मैं माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -35 माइनस का X, डिवाइड में हमारे पास f रखना है तो यहाँ पे 30 रहेगा, और इनटू में हमारे पास h होता है जो कि 10 आया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से और फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 30 इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 30 = 50 में से 35 माइनस करना है तो कितना बचेगा 15, माइनस में यहाँ पर ये x रहेगा, ठीक है। 10 × 1 = 10 और 10 × 3 = 30 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 रहेगा, ओके। 32 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 2, इस 3 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में = 15 माइनस का x रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 = 15 माइनस का x हो रहा है। x की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो हो जाएगा 15 माइनस 6, तो क्लियरली x = हमारा 9 आ रही है वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए वही जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आया है वो उसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो ऑल्सो 75 प्लस x प्लस y = है हमारा 100 के बराबर, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है, कि टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है 100। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू को रख दो, x हमारा 9 है तो ये हो जाएगा 75 प्लस में 9 प्लस में y = 100, तो ये 75 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 84, और प्लस में y = 100 है, तो क्लियरली हमारे पास y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी 100 माइनस का 84, यानी y = आ जाएगा हमारा 16, कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा हमारा 16। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि हेंस जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमसे पूछी थी वो हमने निकाल दी है, x = 9 एंड y = 16, एंड ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन हमसे पूछा गया था, एंड ये क्वेश्चन दिया गया था 2022 के एग्जाम में, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस सीरीज में मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं, आपने जैसा कि देखा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस जो है सैंपल पेपर में से भी लिए गए हैं, और इसके अलावा लेटेस्ट सैंपल से भी इसमें क्वेश्चन लिए गए थे, जो लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर लॉन्च करा था। और ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन 100% गारंटी है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने कवर करा रखे हैं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए, उनके भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कवर करिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।